तो आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी माइकल का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में लीड रोल में संदीप कृष्ण और विजय सेतुपति देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही मूवी की स्टोरी में KGF की तरह एक बच्चा अपनी माँ का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। जिसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ गुंडे एक स्वामी नाम के पर्सन को किडनैप करके लाते हैं और उससे माइकल के बारे में पूछते हैं। तब स्वामी उन्हें फ्लैशबैक में ले जाकर माइकल की कहानी सुनाता है और नेक्स्ट सीन हमें 15 साल पहले मुंबई का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक 12 साल के बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम माइकल होता है, जो अपनी माँ के फोटो के साथ मुंबई आया हुआ था। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एक होटल पर खाना खाते हुए वो एक औरत को देखता है जो अपने बीमार बेटे के साथ उस होटल के मालिक से अपनी सैलरी मांग रही थी ताकि वो उससे अपने बेटे का इलाज करवा सके। पर मालिक उसे पैसे नहीं देकर धक्के मारकर वहाँ से जाने को कहता है और ये अन्याय माइकल पर देखा नहीं जाता है और वो उस होटल के मालिक के हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उससे पैसे लेकर उस औरत को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बचपन से ही उसके सपने बहुत बड़े थे और वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए ही आया था। और उधर दूसरी तरफ बॉम्बे में एक बहुत ही डेंजरस डॉन गुरुनाथ राज कर रहा होता है। उसके लिए लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं थी और हर कोई उससे बहुत डरता था। उसने ही बॉम्बे में सबसे पहले वार कल्चर की शुरुआत की थी। गुरुनाथ की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ चारुलता थी और चारुलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेटा अमरनाथ था। चारुलता बहुत ही तेज औरत थी। उसे लगा कि कहीं गुरुनाथ की जगह गुरुनाथ अपने भाई को नहीं दे दे, इसलिए उसने चालाकी से गुरुनाथ से बोलकर उसके भाई को वहां से बाहर भिजवा दिया। कुछ देर बाद चारुलता को पता चला कि गुरुनाथ का किसी वार डांसर से अफेयर चल रहा है, तो उसने गुस्से में उस वार डांसर को उसके घर के साथ ही जिंदा जला दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक बार गुरुनाथ कोर्ट से बाहर आ रहा था, तभी उसे मारने के लिए उसका एक दुश्मन आया, पर उससे पहले माइकल चाकू लेकर उसके सामने गुरुनाथ को बचाने के लिए खड़ा हो गया। माइकल की हिम्मत देखकर गुरुनाथ को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपने राइट हैंड पर्सन स्वामी के साथ रख दिया और उसकी देखरेख करने को कहा। स्वामी ने माइकल को अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया। अब नेक्स्ट सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मुंबई आने वाला था और बहुत सारे लोग उसे डॉक यार्ड पर उतारना चाहते थे। वो ड्रग्स अराउंड 3000 करोड़ रुपए का था। उन लोगों में गुरुनाथ का बेटा अमरनाथ भी शामिल था, पर अमरनाथ हमेशा नशे में रहता था और उसे अभी बिजनेस की सही समझ भी नहीं थी, इसीलिए गुरुनाथ उसे इस तरह के काम को नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ गुरुनाथ का दुश्मन रतन कुछ गुंडों के साथ मिलकर गुरुनाथ को खत्म करके इस कंसाइनमेंट को डॉकयार्ड पर उतारने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसीलिए गुरुनाथ नेक्स्ट डे माइकल को मिलने के लिए बुलाता है, पर उससे मिलने से पहले ही रतन के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तब माइकल ही सबको मारकर गुरुनाथ को बचा कर लेकर आता है। उन लोगों ने गुरुनाथ को चाकू से घायल कर दिया था। अगर माइकल वहाँ पर नहीं पहुँचता तो वो लोग उसे मार ही डालते। इसके बाद से गुरुनाथ माइकल से इम्प्रेस होता है और उसे अपने घर बुलाकर नॉर्थ सिटी के बाहर की जिम्मेदारी आरके से लेकर उसे दे देता है। अब इसकी वजह से चारुलता और अमरनाथ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों माइकल से जो चिढ़ते थे। उधर गुरुनाथ को पुलिस से पता चलता है कि उस पर जो अटैक हुआ था उसमें टोटल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 5 लोगों के नाम वो गुरुनाथ को बता देता है, पर रतन का नाम उसे नहीं पता था। इसीलिए गुरुनाथ उन 5 लोगों को बुरी तरह से मारकर रतन के बारे में पूछ लेता है। पर इस टाइम पर रतन कहाँ पर था ये बात किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि वो डर की वजह से कहीं दिल्ली में जाकर छुप गया था। इसीलिए गुरुनाथ रतन की बेटी थीरा के बारे में पता कर लेता है। उसे यकीन था कि रतन अपनी बेटी थीरा से मिलने जरूर आता होगा, इसीलिए वो रतन और थीरा का फोटो देकर माइकल को दिल्ली भेज देता है ताकि वो रतन को वहाँ पर जाकर मार सके। अब तक माइकल ने नॉर्थ सिटी के बाहर में आरके को मारकर अपना अच्छा खासा वर्चस्व बना लिया था और आरके ने उससे बदला लेने के बारे में सोच लिया था। अब दिल्ली जाकर माइकल थीरा को देखता है, जो कि डांसर और वायलिनिस्ट होती है और उसकी माँ भी एक वायलिनिस्ट और डांसर थी। इसलिए थीरा को देखकर वो अपनी माँ की याद करने लगता है। उसके बाद माइकल हर जगह थीरा को फॉलो करने लगता है। एक दिन कुछ लड़कों ने थीरा के साथ बदतमीजी की थी, तब माइकल ने उन्हें बहुत मारा था और थीरा से हिम्मत से लड़ने के लिए बोला था। इससे थीरा इम्प्रेस हो गई थी और एक दिन वो माइकल की कार में आकर बैठ गई थी और उससे कहने लगी थी कि वो उसे उसके घर तक छोड़ दे, जहाँ वो रास्ते में माइकल से कहती है कि उसे पता है कि वो उसे फॉलो करता है
पर वो याद रखे कि वो उससे दिल नहीं लगाए, वरना वो उसका दिल तोड़ देगी। अब इस तरह वो दोनों मिलने लगते हैं और आखिरकार उनमें प्यार हो ही जाता है। पर थीरा का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। वो पहले माइकल को थप्पड़ मारती थी और फिर उसे किस करती थी, पर माइकल ज्यादातर चुप ही रहता था। एक दिन थीरा माइकल को लेकर एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ उसने माइकल को कार में ही बैठने के लिए कहा, और तब माइकल समझ गया कि वो अपने फादर रतन से ही मिलने यहाँ पर आई हुई होगी, और इसलिए वो गन लेकर उसे मारने गया। पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, और फिर वो थीरा को उसके घर छोड़कर चला गया। पर जाने से पहले उसने एक कार को वहाँ पर आते हुए देखा था, और ये वो ही कार थी जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। इसीलिए वो समझ गया कि ये कार रतन की ही है। और तब माइकल फिर से थीरा के घर पर आया, जहाँ पर उसे रतन बैठा हुआ मिल गया। उसे देखकर माइकल उसे मारने लगा, पर थीरा ने माइकल के पैर पकड़ लिए और उसे बचाने लगी। तब प्यार की वजह से माइकल ने रतन को नहीं मारा, और तब रतन ने माइकल को बताया कि गुरुनाथ को मारने के लिए उसके बेटे अमरनाथ ने ही उसे सुपारी दी थी, क्योंकि वो अपने बाप गुरुनाथ को मारकर खुद उनकी कुर्सी पर बैठकर मुंबई पर राज करना चाहता था। अब इसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है और फिर थीरा से नहीं मिलता है। इससे थीरा उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगते हैं, और माइकल को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि दूर होने के बाद उन्हें प्यार का एहसास और ज्यादा होने लगा था। और उधर गुरुनाथ को पता चल जाता है कि माइकल ने रतन को नहीं मारा, और माइकल थीरा की याद में वापस दिल्ली आने लगता है। तभी रास्ते में साइड नहीं देने की वजह से एक आदमी उसे चाकू से डराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माइकल उसे बहुत मारता है और उसकी कार को आग लगा देता है। और फिर थीरा से आकर मिलता है, जहाँ थीरा हमेशा की तरह उसे पहले थप्पड़ मारती है और फिर किस करने लगती है, और फिर अपने घर लाकर सारे सोए हुए अरमानों को पूरा कर लेती है। पर तभी अमरनाथ के गुंडे उनकी सुहागरात में डेविल बनकर उन्हें मारने के लिए आते हैं, और उन दोनों को अमरनाथ के सामने हाजिर करते हैं, जहां पर अमरनाथ माइकल को बुरी तरह से मरवाता है और फिर उसे बताता है कि थीरा ने उसे धोखा दिया था। दरअसल जब माइकल थीरा और रतन की खोज में गया था, तब इस बारे में रतन को पता चल गया था, और उसने माइकल को घुमाने के लिए थीरा को लगाया था, और इसीलिए वो उससे प्यार का नाटक करके उसे पागल बना रही थी। पर अब वो सच में उससे प्यार करने लगे थे। पर अमरनाथ थीरा के हाथों ही माइकल को गोली मरवा देता है, और साथ ही वो रतन को भी मार देता है। इससे थीरा बहुत रोती है, और उसके बाद अमरनाथ के लोग माइकल को एक नदी में फेंककर थीरा को अपने साथ ले जाते हैं। इस पर गुरुनाथ अमरनाथ पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि माइकल इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं था। अगर उसे मारना था तो पूरी तरह क्यों नहीं मारा, क्योंकि गुरुनाथ को डर था कि माइकल अगर बच गया तो वो अमरनाथ को बहुत बुरी मौत देगा, और ऐसा ही हुआ। उधर माइकल जिंदा बचकर थीरा को लेने आरके के अड्डे पर आया, जहाँ पर उसने अमरनाथ और आरके के लोगों को बहुत बुरी तरह से धोया। यह देखकर आरके डर की वजह से थीरा को लेकर वहाँ से भाग गया, पर माइकल ने अमरनाथ के सीने में आयरन रॉड घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया। उधर अमरनाथ की मौत के बाद गुरुनाथ माइकल को मारने की धमकी उसे देता है, और स्वामी उसे बचाने के लिए कहीं छुप जाने को बोलता है। उसके बाद चारुलता और गुरुनाथ अपने बेटे की इतनी दर्दनाक मौत देखकर अपने लोगों से कहते हैं कि अगर कोई भी माइकल का सर उसे लाकर देगा तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना देंगे। इसलिए आरके और बाकी लोग थीरा को कैद में रखकर माइकल के आने की सोच रहे होते हैं कि तभी माइकल तबाही बनकर वहाँ पर आ जाता है और सबको बुरी तरह मारकर वहाँ से थीरा को लेकर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में घायल होने की वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उधर गुरुनाथ माइकल को मारने के लिए कुछ नए लोगों को ढूंढने के लिए कहता है, और तभी हम विजय सेतुपति को देख पाते हैं, जो अपनी बाइक के साथ एक आउटस्कर्ट में रहता था, जहाँ पर विजय के पास स्वामी की कॉल आती है और वो उसे माइकल की कार का नंबर बताता है। और तब विजय वहाँ पर जाकर माइकल और थीरा को अपने घर लेकर आ जाता है और उनकी केयर करने लगता है। साथ ही वो मार्केट जाकर कुछ हथियार और बॉम्ब लेकर आता है, क्योंकि उसे पता था कि गुरुनाथ के लोग माइकल को मारने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। और ऐसा ही होता है। जब गुरुनाथ के गुंडे वहाँ पर आते हैं तो विजय और उसकी बाइक उनकी बैंड बजाकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद विजय थीरा को बताता है कि वो एक रिटायर्ड जेलर है और कई साल पहले एक बच्चा उसके जेल में पैदा हुआ था, पर पैदा करने के कुछ साल बाद उसकी माँ मर गई और उसे फिर विजय ने ही पाला था। पर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जेल से भाग गया। ये सब सुनने के बाद जब थीरा माइकल के रूम में आती है तो वो वहाँ से मिसिंग होता है, क्योंकि वो इस टाइम पर गुरुनाथ को मारने के लिए उसके घर पहुँच चुका था। वहाँ पर वो सारे गुंडों को मारने के बाद गुरुनाथ के पास आता है और तब चारुलता उसे मारने के लिए गुरुनाथ से कहती है,
पर उससे पहले ही माइकल चारुलता को गोली मार देता है और गुरनाथ से कहता है कि उसका स्टार्टिंग से एक ही मकसद था कि वो बड़ा आदमी बनकर एक दिन गुरनाथ और चारुलता को मार सके। दरअसल कई साल पहले गुरनाथ को एक बार डांसर जेनिफर से प्यार हो गया था और वो अक्सर उससे मिलने जाता रहता था और उसकी वजह से ही जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई थी। पर जब ये बात गुरनाथ को पता चली तो उसने उसका साथ नहीं दिया और फिर चारुलता ने जेनिफर के साथ ही उसके घर में आग लगा दी। वहाँ से बड़ी मुश्किलों के साथ निकलकर जेनिफर विजय के पास आई और उसने वहाँ पर खुद को सड़ देने के लिए विजय से कहा। जेनिफर उस आग में बुरी तरह से जल चुकी थी, इसीलिए विजय ने उसे अपनी जेल में ही रहने की परमिशन दी थी, जहाँ पर उसने माइकल को जन्म दिया। और थोड़ा बड़ा होने के बाद मरने से पहले जेनिफर ने उसे गुरनाथ के बारे में सब कुछ बता दिया था और तब से ही माइकल ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए सोच लिया था। इसलिए वो जानबूझकर गुरनाथ के साथ आया और अब माइकल ने गुरनाथ को मारकर अपनी माँ का बदला ले लिया था और फिर वो थीरा के साथ खुशी से रहने लगा। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। जिन गुंडों ने स्वामी को उठाया था वो गुरनाथ के जुड़वा भाई के लोग थे। जो भाई कई सालों पहले कहीं दूर चला गया था, अब वो गुरनाथ की मौत का बदला लेने के लिए वापस आ चुका था और माइकल भी उसका सामना करने के लिए रेडी था। तो इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना।